अगर बीसीडी का अनुवाद मिल जाए, ट्रांसलेशन बड़ी जल्दी हो रही है। 40 कैसे कहाँ तक ये काम किया है अभी तक? दूसरा आधा हो गया है? वो 619 लिया अभी, कैसेट नंबर 619। वो 618 था, वो रोजी बहन का वार्तालाप, वो स्किप कर दिया। अच्छा। वो 619 ले लिया, जिसमें राणा प्रताप सिंह का ये तलवार है, वो अब बात वो कैसेट मैं बना रहा हूँ अभी। अनुवाद कर रहा हूँ। अभी तक दो बनी? दो बनी, बीच में कुछ ये क्या स्पीड से चल नहीं पा रहे। विघ्न आते हैं। हम तो कोशिश करेंगे बाबा जल्दी करने के लिए। इस तरह ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन लिख करके कर रहे हैं? अच्छा, पहले हिंदी में लिखते हैं, बोल करके हिंदी जल्दी हो जाएगा। तेलुगु में हिंदी में जो बोला जा रहा है उसको टैप रिकॉर्ड में बोलते हुए एक एक वाक्य का ट्रांसलेशन बोलते हुए जल्दी जल्दी हो जाएगा। हमारा टीवी में रुक के हम वो उसको ऐसा कर रहे हैं। तो रोका और फिर उसके बाद उसका इंग्लिश अनुवाद डाल दिया एक लाइन का, फिर रोका, फिर अगली लाइन का, ऐसा तो उससे जल्दी हो जाएगा। और वॉइस रिकॉर्डर में ऐसा ये है, ये उसको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि ये हिंदी सीखने के भी काम आएगा विदेशी को। अंग्रेजी भी मिलेगी और हिंदी अनुवाद भी मिलेगी, पहले मिलेगा, फटाक से जल्दी जल्दी हिंदी सीखेंगे। तो बजाय पूरी कैसेट को आप हिंदी में लिखे, हिंदी में लिखने के बाद फिर बाद में ट्रांसलेशन करें तो लंबा टाइम लगेगा। एक ही दफा दो हो जाएगा। हाँ जी, तो ये वॉइस में आने से भी ठीक हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि ये समस्या है कि वो अपना वो इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखने का ऐसा जरूरत नहीं है ना। नहीं खाली सीधा उसे ट्रांसलेट करके वो MP3 के जैसा कर देते हैं। इंग्लिश में टाइप करके वो सब टाइम लगता है। वो कहते हैं, विष्णु पार्टी वाले एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ब्रह्मा के द्वारा कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ, इसलिए ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनती। और शंकर विष पीता है, इसलिए शंकर के द्वारा विषय भोग का भोग किया जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता, कोई परिवर्तन नहीं होगा। विष्णु के द्वारा परिवर्तन होना, और विष्णु पार्टी हम है। अच्छा, जिसमें इधर से चले गए, एडवांस पार्टी से गए, कहते हम विष्णु पार्टी है। और उन्होंने एक माता को जो एडवांस पार्टी में थी पहले दिल्ली में, जिसके 6 बच्चे पैदा हुए, उस माता को उन्होंने वैष्णो देवी बनाया हुआ। इस बात को कोई जानते भी नहीं है। माता को भारत माता के बना करके बहुत स्टूडेंट्स है क्या उधर भी? विष्णु पार्टी में भी बहुत स्टूडेंट्स है। इधर की सारी ग्लानी कर करके पकड़ते। बीके में ऐसे बोलता था, क्योंकि बीके में कोई लेटर आता था। बात यह है, वो जो उसका जो मुखिया है ना विष्णु पार्टी का, जो अपने को विष्णु भगवान के रूप में प्रत्यक्ष कर रहा है, वो है इनकम टैक्स का बड़ा भारी वकील अहमदाबाद का। वो 30 करोड़ का एक कंपनी का मामला आया, कोई विदेश का, उसने 3 करोड़ उसने ले लिए। 30 करोड़ के मामले में से 3 करोड़ जो कमाएगा तो अपूर्ण संपत्ति हो गई उसके पास। तो वो पहले ब्रह्मा कुमारियों को भी ढेर सारा पैसा देता रहा। जब एडवांस पार्टी में आया तो मम्मी को उसने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मम्मी उसी चाल को समझने नहीं पाए और हमने अपोजिशन किया। ये बड़े लोगों से इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, ये तो पहले तो अच्छी तरह समझ तो लो इनको, बाद में लेकिन वो तो अपोजिशन नहीं आती। अपोजिशन चाहे कुछ भी करो। उन्होंने सन 98 में इतना अपोजिशन किया कि फरुखाबाद के जितने भी 4 बड़े बड़े अखबार हैं, उन्होंने बाबा के बारे में ग्लानी के ऊपर ग्लानी 2 महीने 3 महीने तक लगातार छपाते रहे। पैसे दिए और छपाया। 4 ही उत्तर प्रदेश के मुख्य अखबार है। और भारतवर्ष की 12-14 हिंदी पत्रिकाएं हैं, बड़ी प्रसिद्ध मनोहर कहानियां जैसी। उन सभी मनोहर कहानियों को मैटर छपाया।
और मीडिया को अपनी मुट्ठी में लेकर के, प्रशासन को अपनी मुट्ठी में लेकर के, पुलिस को अपनी मुट्ठी में लेकर के, नोटों की गड्डियां बांट करके और एकदम आध्यात्मिक विद्यालय कंप्लीट की क्रेडिट को खराब कर दिया और बाबा को अरेस्ट करा दिया, ये केस डलवा कर दिया। मैंने ये सब विष्णु पार्टी का द्वारा ब्रह्मा कुमारियां भी इस तरीके इतनी टेक्निक जानती नहीं थी और ब्रह्मा कुमारियां आज तक भी इतना कभी विरोध नहीं कर पाई। उन्होंने लिटरेचर बहुत छपवाया लोगों के द्वारा, लेकिन वो इस तरह का बाहुबल वाला उन्होंने कभी नहीं कर पाया। एडवांस पार्टी के लोग जो उनका सहयोगी बन गए जाके तो रंग दिखा दिया। अब वो क्रिमिनल केस आज 8 साल हो गए, अभी तक भी लंबे चल रहे हैं, लेकिन क्रिमिनल केस 2-3-4 साल में खत्म किए जाते हैं। मैंने ये सब विष्णु पार्टी वाले, हाँ विष्णु पार्टी वाले ब्रह्मा कुमारी मिले हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी पैसे का सपोर्ट अरे और भर देती है। अब वो बीच में उनका संदेश भी आया कि कंप्रोमाइज कर लेना, लेकिन आप कोर्ट कचहरी तक पहुंच गए तो कोर्ट कचहरी के द्वारा ही हम कंप्रोमाइज करेंगे, माफीनामा लिखो और कंप्रोमाइज कर लो। तो थोड़ा इश्यू आ जाता है। अब उन्होंने वो इनकम टैक्स का केस शुरू करवाया, तो वो तो सारी तकनीकी जानता है। तो कोई व्यक्ति के द्वारा उसने शिकायत करवाई कि बाबा के पास करोड़ों रुपया है पब्लिक का, और इनकम टैक्स का केस शुरू कर दिया। तो वो फंसा हुआ है, 5 करोड़ इनकम टैक्स लगाया, इनकम टैक्स 5 करोड़। लेकिन बाबा मैं सीधा पूछती हूँ, बाबा सर्वशक्तिमान है ना, ये सब देख करके ऐसी सर्वशक्तिमान है तो क्या करे, फूंक मार करके परिवर्तन कर दे? नहीं, कुछ उन लोगों को पनिशमेंट तो देना चाहिए। पनिशमेंट के टाइम पर मिलेगा, जब धर्मराज का पार्ट आएगा तो पनिशमेंट मिलेगा। अभी तो बाप का प्यार का रूप चल रहा है, बुरे रूप चल रहा है, या प्रत्यक्ष हो गया? जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तभी तो धर्मराज का रूप सामने आएगा। जैसे शिशुपाल का एक सब बात पूरा होने के बाद कृष्ण का गालियाँ पूरी होने दो ना, ऐसे बड़ा पूरा भरने दो। अति होगी तभी तो अंत होगा, कि अति होने से पहले ही अंत हो जाएगा। बाबा तो बड़ा रमतू रमजवाज है। एडवांस गाली के एडवांस वाली कोई एडवर्टाइजमेंट है नहीं, स्वतः ही फैल रही है चारों तरफ। सच्चाई को फैलाने की सरकार नहीं, स्वतः ही प्रसारित होती रहेगी। कोई कितना भी अपोजिशन करे तो भी प्रसारित होती रहेगी। ये जो एडवर्टाइजमेंट का धंधा है वो किसी से आता है और किसी की व्यवस्था बताइए धारणा के बारे में। मैं पूछती हूँ क्या बना, किस तरह का, क्या किस तरह शब्द के बारे में तो बहुत कुछ है, दुनिया के बारे में बताओ। आप अपना प्रश्न ये करिए, अभी लास्ट समय का है ना, इसलिए अभी लास्ट समय का, इसलिए क्या क्या अभी जरूरत है शब्द के बारे में और तेज कर दीजिए। लास्ट समय में माया अपना विकराल रूप धारण करेगी, प्रकृति अपना विकराल रूप धारण करेगी, तो हम भी अपना पुरुषार्थ तेज कर देंगे। ज्यादा टाइम लगाए ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में, आप लोग ज्यादा बिजी कर दें, ज्यादा से ज्यादा बिजी कर देंगे तो माया रावण का हमारे ऊपर कोई बार असर नहीं करेगा। सेवा में भी संकल्प का वो फास्ट होता है या सीधा बात करने में फास्ट होता है? क्योंकि बहुत लोग डरते हैं ना इस बात में अभी आने के लिए, इसलिए संकल्प के बारे में बहुत संकल्प तो बीज है ना, संकल्प का बीज अगर पक्का पावरफुल दृढ़ता वाला होगा तो सृष्टि का फाउंडेशन अच्छा पड़ेगा। हर आत्मा अपने लिए अपनी सृष्टि बना रही है, दूसरों के लिए तो बात है। जैसे जैसे हम संकल्पों का बीज बोते जा रहे हैं वैसे सृष्टि हमारे लिए बन रही है। माया रावण बाप से विपरीत बुद्धि होते हुए भी उसकी
इतना ताकत कहाँ से मिलती है बाबा? बाप से मिलती है। लेकिन आप तो- बिल्कुल भी नहीं है, प्रीति भाव से कैसे मिलता है उसको? आपको कैसे मालूम प्रीति बुद्धि नहीं है? लेकिन अगर प्रीति बुद्धि नहीं है तो बाबा ने ये क्यों कहा कि सबसे पहले माया सरेंडर होगी? वो लास्ट में होगी ना बाबा, अभी तो विपरीत बुद्धि है ना। अरे लास्ट में ना पूरी प्रत्यक्षता होने पर हाँ, पहले माया सरेंडर होगी, जब आप नहीं सरेंडर होंगे, जब पहचानेंगे आपके देव नहीं सरेंडर होंगे, पहले माया सरेंडर होगी। लेकिन अभी बाबा क्या सिचुएशन? ये बच्चों से भी कोई भी सिचुएशन हो, बाबा ने माया बेटी को डायरेक्शन दे करके रखा है। हाँ। बच्चे बच्ची जो भी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, हाँ। उनको तुम खूब भटकाओ। तो बाबा अभी वो प्रीति बुद्धि है, इसका मतलब माया अब अंदर से तो प्रीति बुद्धि है ना, अच्छा। बाहर से तो ऐसा लगता है। नहीं तो बाबा इतना सपोर्ट क्यों किया है? कितना सपोर्ट किया है? नहीं बाबा अभी तो समझ में आ गया, पहले ये समझ में नहीं आता था कि बाबा से जितने भी दुनिया के धर्म हैं, हाँ, उन धर्मों के बीच में सबसे जास्ती राजाई कौन से धर्म ने किए हैं? इस्लाम। फिर और इस्लाम धर्म की शूटिंग भी वो इस समय कर रही है। ब्राह्मणों के संग भी दुनिया में राजाई की इतने लंबे समय से शूटिंग होती चली आ रही है, तो प्राप्ति बहुत ज्यादा कर रहा है, वही कर रहे हैं। कर रही है ना? तो झूठ की दुनिया में, इसका मतलब झूठ की दुनिया में सबसे जास्ती राजाई कर रही है ना? हैं? चलो यहाँ जो पहले जन्म की राजाई स्थापन हो रही है, सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें तो दासी बनेगी, माया दासी कहा जाता है। द्वापर कली में राजाई, हैं? द्वापर कली में राजाई करेगी। फिर राजाई करेगी, उनके ऊपर राजाई नहीं कर पाएगी जो अपने को सरेंडर नहीं करते माया के सामने। जो अभी माया के सामने सरेंडर कर रहे हैं उनके ऊपर राजाई करेगी। हर परिस्थिति का, हर सेकंड का लाभ उठा लेती है। तो बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में कितने ऐसे हैं जो साहस कर पा रहे हैं माया का डायरेक्ट अपोजिशन करने में। अभी तो बाबा ने भी परमिशन दे दी, पहले परमिशन नहीं देते दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का। अभी तो बाबा ने परमिशन दे दी। जनरल पब्लिक की जितनी भी कैसेट्स है, जनरल पब्लिक की जितना भी मैटर है तुम्हारे पास हिंदी में, वो सारा दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना चाहिए और वो एक्यूरेट ट्रांसलेशन होगा, उसमें कोई मिक्सैलिटी नहीं होगी। और मिक्सैलिटी होगी तो लोगों को पता लग जाएगा, पकड़ा जाएगा। ट्रांसलेशन ऐसा हो जो सेंस भी न बदले और लिटरल अनुवाद हो, यहाँ तक हो सके। हाँ, लिखना और जीरो करना, ये करना वो करना बहुत लंबा चौड़ा है। और ओरिजिनलिटी भी रहेगी, मिक्सैलिटी नहीं होगी। पूरी सीढ़ी या पूरी कैसेट का अनुवाद ट्रांसलेशन एक सेंटेंस का। हमको अगर अंग्रेजी मालूम होती तो हम तो इसी काम में लग जाते। ये जो घूमना फिरना भूतों का काम हमारे द्वारा दिया जा रहा है वो हम नहीं करते। बाबा, हाँ। हम जरा टाइम लेते हैं, लेकिन बिल्कुल यथार्थ अनुवाद करें। हाँ जी, सेंस भी न गायब हो, सेंस ज्यों का त्यों बना रहे और लिटरल हो। जोर से बोलो आपकी भी शूटिंग होती रहे। 2004 तक कैरियर का शूटिंग खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अभी कौन सा शूटिंग चल रहा है? शूटिंग कहो, रिहर्सल कहो, रिकॉर्डिंग कहो, जब तक फाइनलाइज न हो जाए तब तक बार बार होती है कि नहीं? कोई नाटक हो, कोई ड्रामा हो, उसका रिहर्सल बार बार होता है। कोई फिल्म है तो उसका जो बार बार रिकॉर्डिंग होता है, बार बार शूटिंग होता है कि एक बार होकर के रुक जाता है। जब तक परफेक्शन आता है तब तक शूटिंग। जब परफेक्शन न हो तब तक चलता रहता है। तो अभी तो वाचा और मनसा के द्वारा जो भी शूटिंग हुई है चल रही है। अभी प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं हुआ। ब्रह्मा के द्वारा वाचा चली, शंकर दूसरी मूर्ति के द्वारा वाचा के साथ साथ मनसा का परिवर्तन भी हो रहा है।
मनन चिंतन मंथन भी हो रहा है। बीटीएस जो है, जो पहले कभी मूर्ति सुनते ही नहीं थे, उन्होंने भी मनन चिंतन मंथन करना शुरू कर दिया है। तो ये दो कार्य हुए। अभी प्रैक्टिकल कहाँ हुआ है? तो विष्णु के द्वारा प्रैक्टिकल होगा। हाँ, तो उसके बीच का जो ये अंतराल चल रहा है, जो अंतराल चल रहा है वो पहले शुरुआत में यज्ञ में ज्यादा लंबे समय का था। कलयुग की शूटिंग और कराची वाली सत्युग की शूटिंग, उसके बीच में 10 साल का अंतराल रहा ना। 36 से लेकर के 47 तक, जब तक कराची में स्थापना हुई, तो 10 साल का अंतराल रहा। फिर अभी जब दूसरी मूर्ति का कार्य शुरू हुआ तो ब्रह्मा दूसरी पहली मूर्ति के शरीर छोड़ने के बाद 7-8 साल का अंतराल रहा, 76 तक। ऐसे ही अभी तीसरी मूर्ति का काम शुरू होने वाला है, दूसरी मूर्ति का कार्य समाप्त होने वाला है। तो ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में विनाश होने और स्थापना होने के बीच में अंतराल आएगा ना, लेकिन इतना लंबा नहीं होगा कि 10 साल का हो या 7 साल का हो। थोड़े टाइम के अंदर ये अंतराल पूरा हो जाएगा और विष्णु की प्रत्यक्ष हो जाएगी। लेकिन वो विष्णु की मूर्ति भी सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगी एक साथ। क्या जो स्टेज जैसे 46-47 में ब्रह्मा को सभी ने पहचान लिया क्या? सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तो नहीं पहचान लिया। धीरे धीरे ब्रह्मा की बात आउट हुई और ब्रह्मा कुमारी विद्यालय स्थापन हुआ। 3-4 साल के बाद माउंट आबू में। हाँ जी, सन दिल्ली में 52-53 में जाकर के कमला नगर में पहला सेंटर खोला है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। उससे पहले तो उतना मान्यता नहीं थी ना, टाइम लगता है ना। तो ऐसे ही विष्णु के द्वारा जो प्रैक्टिकल कार्य होगा उसमें भी अंतराल रहेगा बीच में। इसमें स्पेशलिटी क्या रहेगा? ब्रह्मा का समय, हाँ जी, ज्ञान पकड़ने वाले भक्त थे, मतलब भक्त आते थे। हाँ जी, भक्ति जिनका कंप्यूटर ब्रह्मा का ग्रुप में आए, हाँ जी, ब्रह्मा कुमार बने। फिर एडवांस नॉलेज, जो नॉलेज को कैच करके एडवांस में आए, फिर विष्णु की माला में जाने के लिए उसका फाउंडेशन क्या होगा? प्योरिटी की पावर जिनके पास होगी वो प्रैक्टिकल करेंगे। अभी यहाँ तो राम की सेना है, तो राम की सेना जो है, जो राम की सेना है वो जो उनका जैसा नाम है उतना ही तो काम करेंगे। तो प्योरिटी तो अली विजयमाला में होगा, अली विजयमाला में होगा। विजयमाला बनेगी तब जब रुद्रमाला के मणके उसमें ऐड होंगे, नहीं तो विजयमाला भी इनकम्प्लीट माला है। विजयमाला युगल मणकों की माला है, सिंगल की नहीं है। पहले बन जाता है ना बाबा? क्या बन जाता है? विजयमाला कहाँ बन गई? नहीं बनी है, पहले बनता है ना बाबा? कहीं बन गई, उसके बाद ऐड होता है। हाँ तो बनेगी तब ना जबकि उसमें रुद्रमाला के मणके ऐड होंगे। जो विजयमाला का पहला मणका है उसमें रुद्रमाला का पहला मणका ऐड हो, और जब तक ऐड ही नहीं हुआ है तो शुरुआत ही नहीं हुई। विजयमाला में जितना जाएंगे वो सब क्या लास्ट में सुरती लफ्ज़ स्टेज को प्राप्त किए होंगे? 84 जन्म को जानने वाले होंगे? 84 जन्म के एकदम जानने वाले नहीं हो जाते हैं। 84 जन्म पूरे ही जान लिए तो इस सृष्टि में रहने का मतलब क्या हुआ? नंबर बार बोलता है हिसाब किताब छूटने का है। हाँ, और दूसरा तरफ से बोलता है कि आप बाप से नजर लगाने से क्या ग्रोप लगाने से बाप भस्म होगा। हाँ, क्या हिसाब किताब का होने का तो नियम है ना, नेचर का नियम है ना, हिसाब किताब तो होने का है ना। हाँ, फिर पाप कैसा भस्म होगा? वो तो नियम का नहीं होगा। पाप भस्म तब होते हैं जब अव्यभिचारी याद होती है। बीच में इनकी भी याद आई, उनकी भी याद आई, उनकी भी आया, बीच में बाबा भी याद आया, तो वो जो कर्म बंधन है वो बंधेगा या खत्म होगा? हाँ, अव्यभिचारी याद जब होती है तब कर्म बंधन क्लास होगा। ईश्वरीय सेवा के फील्ड में जितना जास्ती टाइम बिताएंगे हैं, उतना मन बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी, मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा।
क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान की शिफ्ट है। जितना दूसरों को बांटेंगे उतना अपना बढ़ता जाएगा। मनन चिंतन मंथन की गति तीव्र होती जाएगी। ऊंचे के ऊंचे मनुष्य बनते जाएंगे। मनुष्यों में ऊंचे के ऊंचे हो सकते हैं, उनकी पूजा नहीं होती। क्या पूजा नहीं होती। बड़े बड़े नेताएं होते हैं, बड़े बड़े सन्यासी होते हैं, गुरु लोग होते हैं, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी, गांधी जी, उनकी पूजा नहीं होती है। वो मनुष्य हैं। विवेकानंद, महर्षि दयानंद, उनकी मंदिर बनाकर पूजा नहीं होती है। लेकिन मनुष्यों से भी ऊंची एक कैटेगरी है। मनुष्य तो मन का उपयोग करते हैं। मनन चिंतन मंथन करके पहले मनुष्य बने। मनु माने ब्रह्मा की औलाद बने। मनु की औलाद मनुष्य। उसके बाद जब संपूर्ण मनुष्य बनता है तो संपूर्ण मनुष्य सो देवता। चाहे उसे मनुष्य कहो, चाहे मनु कहो, चाहे ब्रह्मा सो विष्णु को। लेकिन कईयों को मनु दिखाया बाप है। कईयों को मनु दिखाया। मनु को कईयों को पता है। मनु ढेर सारे दिखाए हैं तो मनुष्य ढेर है ना। मनुष्य तो हम सब अपनी अपनी सृष्टि रचने वाले मनुष्य हैं। 84 के चक्कर में पता नहीं कितने कितने लोगों के संसर्ग संपर्क में आए हैं। तो एक एक आत्मा रूपी सितारे में अपनी अपनी सृष्टि हुई ना। वो सृष्टि अभी सुख की बनाओ चाहे दुख की बनाओ, सुख की बनाने के लिए पहले पक्का मनुष्य बनना पड़े, मनन चिंतन मंथन करने वाला। और पक्का मनुष्य बनेंगे तब जब ईश्वरीय फील्ड में रहेंगे, ईश्वरीय सेवा में लगे रहेंगे। दूसरों के कल्याण में लगे रहने की बात नहीं है, वो अपना कल्याण है। तो मनु में भी अव्वल नंबर होता है ना बाप। अव्वल नंबर का बच्चा बनना। अब जो जितना करे उससे ऊंची स्टेज है देवताई स्टेज। देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन? देवदेव महादेव। तो ऐसा अगर लक्ष्य बुद्धि में रखा है तो महादेव जैसे संकल्प, कोई मनन चिंतन मंथन नहीं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा और मेरा बाप सुप्रीम सोल शिव। मंदिर में दिखाते हैं ना, सोमनाथ के मंदिर में दिखाया था लाल पत्थर का शिवलिंग था। लाल पत्थर इसलिए दिखाया कि शरीर में जिसके खून होगा तो अंदर कैसा रंग भरा हुआ है? लाल रंग। खून काला अच्छा नहीं माना जाता, तो लाल पत्थर दिखाया गया है। संकल्पों का श्रेष्ठ खून भरा हुआ है उस लिंग में। और उसमें हीरा दिखाया गया था। वो हीरा है सुप्रीम सोल, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। तो
तो जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है वो निराकार कहा जाता है। उसको कोई संकल्प विकल्प नहीं चलता। तो वो शांति धाम वासी शांति धाम की स्टेज पकड़नी पड़े। जब तक वो आत्मा मन बुद्धि रूपी शांत नहीं हुई है, सुख और दुख के संकल्प विकल्प जब तक चलते रहेंगे तब तक वो शांति धाम वापस नहीं जा सकती। और जब तक बाप के घर के बच्चे नहीं बनेंगे तब तक बाप का कहना है मैं तुम्हें स्वर्ग में नहीं भेजूंगा। निसंकल्प बनो। जैसे बाप की स्टेज निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, ऐसी 3 स्टेज धारण करेंगे तो नंबरवार सत्युग त्रेता में देवता बन जाते। सेवा जरूर करनी चाहिए। यह भी आकारी स्टेज की बात है। आकारी स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की स्टेज से भी परे जाना है। तो डायरेक्ट हम निराकार बन सकते हैं ना बाबा। मनन चिंतन पहला चलना ही है। डायरेक्ट कोई आखिरी सीढ़ी पे चढ़ सकता है? बाबा है, बाबा है। ये सारे सृष्टि में तो जोर से बोलो। हाँ जी। अभी तो जो एक्टर अपने एक्ट को नहीं पहचानता है वो बेवकूफ एक्टर है, बता दिया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने एक्ट को बारे में कैसे पता चलेगा? एक जन्म का एक्ट, 84 का एक्ट। 84 का एक्ट नहीं तो पहला जन्म का। क्या तो 84 जन्म है पहले जन्म का। पहले जन्म का एक्ट नहीं तो पहले से अंत तक 84 जन्म का। हाँ, आत्मा है तो आत्मा ने रंगमंच पर क्या क्या पार्ट बजाया है। 84 के चक्कर काटे हैं तो 84 जन्मों में कौन कौन से जन्म लिए हैं, कौन कौन सा चोला धारण किया है, वो चोला याद आना चाहिए ना। नहीं तो कहेंगे ये तो कैसा बेवकूफ एक्टर है, इसका ये तरीका अपने क्या एक्ट कोई नहीं जानता। है? जानने का तरीका क्या है? पहले नंगे हो जाओ। है, पहले क्या करना है? नंगा होना। जो देह रूपी वस्त्र है ना उसको निकालना पड़े। और उसका तरीका ये है कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ना है। क्या? साकारी और साथ में आकारी। आकारी माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज बनानी है। वो तभी बनेगी जब ईश्वरीय सेवा के फील्ड में रहेंगे। 8 घंटा पेट के लिए दो। क्या? ये पेट है ना, ये पाव भर आटा चाहता है जिंदा रहने के लिए। पाव भर से जो ज्यादा खाते हैं तो खूब बीमार भी पड़ते हैं। लेकिन बाप वो हाँ जी, ऐसा बोल दिया ना तो मेरे सर्विस में जो रहते हैं उसका फूड की कोई चिंता नहीं है। हैं? जो मेरे सर्विस में लगती है निरंतर, हाँ, उसको भूख की चिंता नहीं है, ऐसा हाँ, बोल दिया ना। वो तो बाप गारंटी दे रहा है ना गारंटी दे रहे हैं। कि जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे, अभी जो आगे चल के जबरदस्त अकाल पड़ने वाला है ऑल इंडिया में, भयंकर अकाल, जहां नोटों की गड्डियां सड़कों पर पड़ी रहेंगी और कोई रोटी का टुकड़ा नहीं देगा, पानी नहीं देगा, मिलेगा नहीं। कुछ समय महंगाई इतनी जास्ती बढ़ेगी कि जिसका पारावार नहीं होगा। हर बात में अभी अति होती जा रही है।
अति होगी तो अंत होगा। लेकिन मेरे बच्चे जो मेरी सेवा में लगे रहेंगे, उनके लिए मैं गारंटी देता हूं कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। अभी भी भूख नहीं मर रहे हैं। चाहे कितना भी इनकम टैक्स हमला कर ले, 5-5 करोड़ इनकम टैक्स लगा दे। कभी सुना कोई बड़े नेता के ऊपर 5 करोड़ का इनकम टैक्स लगा दिया हो? जिसके ऊपर 5 करोड़ का इनकम टैक्स लगाया जाएगा, उसके पास कम से कम 50 करोड़ की मिल्कियत तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? चाहे कितने भी बड़े से बड़े अभियोग लगा दिए जाए और चाहे सारी संपत्ति ईश्वरीय सेवा में मिली हुई, भ्रष्टाचारी जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा चलाई गई जो कंपनियां हैं, उस सारी संपत्ति को हड़प कर जाए, चाहे वो गोल्डन फॉरेस्ट हो, चाहे वो कोई भी दूसरी कंपनियां हो, लेकिन ईश्वर बाप के जो बच्चे बने हुए हैं, उनके लिए सादा रोटी दाल और मकान में कोई तरह पाने वाली नहीं है। फाइनल परीक्षा की बात दूसरी है। परीक्षा हमेशा के लिए नहीं होती। महीने 2 महीने परीक्षा चलती है। फाइनल एग्जाम कितने दिन चलता है? एक सेकंड। फाइनल एग्जाम दुनिया में 10-15 दिन है, महीने 2 महीने का। इसलिए जो भी नियम कानून है उनको जितना स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा। मुरली हमारी लाठी है। लाठी अगर टेढ़ी मेढ़ी होगी तो टेका नहीं मिलेगा बढ़िया। और जयनगर का संगठन भी बहुत बढ़िया है। है जी, संगठन। हाँ नहीं, ऑल इंडिया में एडवांस पार्टी की क्लासेस तो होते हैं लेकिन मिक्स ज्यादा होते हैं। निश्चय बुद्धि भी है तो अनिश्चय बुद्धि भी है। पार्टी बाजियों में भी आते जाते रहते हैं। इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने वाले भी घुसे हुए बैठे होते हैं। तो एक वाइब्रेशन नहीं बनता। एक वाइब्रेशन न होने की वजह से और बाबा तो सभी आत्मा रूपी बच्चों को सामने बैठा हुआ देखते हैं। उनका भी हिसाब निकालिए जो भर्ती करने के बाद न मिनी मधुबन के संगठन में आ रहे हैं, न इधर आ रहे हैं, न बीएल गीता पाठशाला में जा रहे हैं। है तो बंगलौर के अंदर ना है? कहीं न कहीं जा रहे हैं। हाँ
या DL में जाते हैं? हैं? और महानगरों में गीता पाठशालाएं ढेर सारी खुली हुई है। लेकिन संगठन बढ़िया नहीं है। 2-4 लोग, 10-15 लोग, ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोग इकट्ठे होते हैं। और बंगलौर में रजिस्टर देखें, आज का क्लास होने वाला है, ये पहले से किसको किसको मालूम था? किसी को नहीं मालूम था ना? आज तो गुरुवार है, सभी को मालूम है। आज तो गुरुवार है। नहीं, गुरुवार का संगठन है यहाँ, वो मालूम है, लेकिन बाबा का क्लास होने वाला है किसी को नहीं मालूम है। और जगह ऐसा नहीं हो पाता है, और जगह जरूर पता लगता है। जनरल पब्लिक के लोगों को पता लग जाता है, जो एडवांस में चलने वाले हैं उनके घर परिवार वालों को पता लग जाता है और वो घुस पड़ते हैं। तो जयनगर गीता पाठशाला तो विशेष हो गई ना, है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नाम ही है जयनगर। तो फिर तो विजय बिहार का सहयोगी बनेगा ना विशेष, है? हाँ। ये यूनिटी का भी विशेष कारण क्या है? है? एक देखो वो बाबा का खोला हुआ है, वहाँ झगड़ा ही झगड़ा होता रहता है। नहीं, अब नहीं हो रहा है, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी झगड़ा नहीं है। ऐसे बंगलौर का मिनी मैदान बाबा ने खोला नहीं, संपत कुमार ने मोहिनी बहन को जबरदस्ती बुला के बैठा लिया था वहाँ। फिर बाद में हमसे परमिशन ले ली, तो परमिशन दे दी गई, क्योंकि मालूर में तो बहुत दूर पड़ रहा था मकान, जहाँ मिनी मैदान खोलने के लिए मकान मिल रहा था। बंगलौर वालों को ज्यादा फायदा हो जाए, नजदीक रहे, इसलिए यहाँ के लिए परमिशन दे दी। अभी ज्यादातर लोग यहाँ जयनगर के ही हैं, बाहर से दूर से भी आ रहे हैं। दूर? अच्छा, जयनगर के अलावा कौन कौन आता है? जयनगर के बाहर से, जरा नहीं समझा नहीं इन्होंने। जयनगर के बाहर से, जयनगर के नहीं आ रहे उतने, जयनगर के थोड़े लोग आ रहे हैं, और जयनगर के बाहर से बहुत आ रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर होता है बस। अच्छा अच्छा, कोई बातों में दो मतें हो जाती है कभी, है? एक मत रहता है। अच्छा, एक मत होना ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, एक भाषा है? बोला तो ऐसे ही, एक मत, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, एक कुल। थोड़ा मालूम पड़ता है बाबा हिंदी भाषा है? थोड़ा हिंदी थोड़ी मालूम पड़ती है। अच्छा, तो सतयुग में थोड़ी हिंदी से काम चलेगा, पूरी हिंदी से काम चलेगा? बात करता है बाबा, है? बात करता है, सही शायरी की भाषा होगी, ज्यादा बोल नहीं होगा, लेकिन होगी तो ना। बाबा बोले है ना, संगठन तैयार हो चुकी है ना। संगठन तैयार हो चुकी है।
है ना देखो जयनगर में संगठन तैयार हो रहा है ना। इसलिए बाबा एक भाषा एक मत सभी एक संकल्प करते हैं ना। हाँ, तो जहाँ संगठन तैयार हुआ होगा वहाँ एक भाषा जरूर होगी। तो भाषा का वहाँ अगर दूसरे कोई दूसरी भाषा जानते भी होंगे, अगर उनकी मदर टंग दूसरी होगी भी, तो भी दूसरी भाषा नहीं बोलते होंगे, एक ही भाषा बोलते होंगे, क्योंकि बाबा का बनाया हुआ संगठन है। लेकिन बाबा वो संगठन में जो राजा ये है, एक तो जन्म जन्मांतर राजा है, वो एक आना जाना ही कर रहा है, ऐसे बोले। मन बोलो बोलो बोलो, सही बोलो। चार आत्माएं हैं उसमें। हैं? चार आत्माएं हैं उस संगठन में। चार आत्मा? तो पहला दो पद आते हैं ना, राजा महाराजा साहूकार। वो कैसे में न्यू वर्ल्ड, न्यू वर्ल्ड की सौगात बाप दादा ने बच्चों को दी है। न्यू वर्ल्ड, वर्ल्ड में तो सब तरह के होंगे ना, लेकिन जो न्यू वर्ल्ड बनी फाउंडेशन में बनाई जाएगी, उसमें भाषा तो एक होगी, भले दूसरी भाषाएं जानने वाले भी होंगे, मदर टंग बहुतों की दूसरी दूसरी भी होगी, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा जो है उसकी प्रधानता, सभी जानने वाले हों, मत भी एक हो, भले थोड़ा थोड़ा मत अलग अलग होता है तो भी एक मत हो। अरे दुनिया में भी तो सन सिटीज तैयार हो रहे हैं, हाँ, बड़े बड़े शहरों में सन सिटी बन रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो जो बाहर की दुनिया में बन रहा है वो ब्राह्मणों की दुनिया में अंदर नहीं तैयार हो रहा होगा। सन सिटी माना, सन माना सूर्य का सिटी, तो ज्ञान सूर्य का सिटी तैयार नहीं होना चाहिए है? जो है अंतिम जन्म में सारा दुनिया में फैल गई ना, तो अच्छा, उनको भाषा प्रॉब्लम होता है। वो तो आखिरी जन्म में फैल जाते हैं कि पहले ही फैल जाते हैं? आखिरी जन्म में फैलते हैं। अभी तो फर्स्ट जन्म का फाउंडेशन लगना है कि आखिरी जन्म का लगना है? ऐसे नहीं बाबा, लास्ट जन्म में उनको भाषा प्रॉब्लम रहते हैं ना, एक ही भाषा कैसे होता है? एक ही भाषा कैसे होता है? पहले जन्म में पहले एक ही भाषा नहीं होगी। पहले जन्म में होगी, लेकिन अंतिम जन्म में हमें तो अंतिम जन्म का लक्ष्य रखा हुआ है कि पहले जन्म का? कहाँ जाना है? पहले जन्म में जाना है ना। पहले जन्म में तो जो फाउंडेशन जहाँ से डाला जाएगा वहाँ हिंदी होना चाहिए, भाषा भी हिंदी हो, मत भी एक हो, और कुल भी ब्राह्मण कुल हो एक। ब्रह्मा का कुल बनना है तो ब्रह्मा की बात मानने वाले हो ना। वो संगठन में अष्टदेव आना जाना भी कर रहे हैं। हाँ, अष्टदेव आना जाना कर रहे हैं, इसका मतलब उन 8 में भी तो कोई पहला मुखिया होगा है? अब 8 है तो कोई है। और भाषा में भी अगर ये अव्वल नंबर हो जाए तो ज्ञान में कितनी तीखे चले जाएंगे? इतना तीखापन हो भाषा समझने में कि बाबा की डायरेक्ट वाणी दोबारा सुनने की, ट्रांसलेशन सुनने की जरूरत न पड़े। तो फिर गारंटी है उत्तर भारत वाले आगे नहीं जाने देंगे। नहीं तो भाषा प्रॉब्लम के कारण ये बात अंदर से आ जाती है मन बुद्धि में, उत्तर भारत वाले तीखे चले जाएंगे, लास्ट में आने के बाद भी फास्ट चले जाएंगे। बाबा आदि पुरुष आदि देव प्रजापिता है ना, लेकिन भक्ति मार्ग में गणेश जी को पहला पूजा करते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं? पूजा पहले करते हैं। ऐसे क्यों होता है? आदि पुरुष को होनी चाहिए ना। है पहला गणेश कौन है? अरे इसका मतलब तुम्हें ये जाना ही नहीं है अभी कि पहला गणेश कौन है और पहला हनुमान कौन है?
मुरली में बोला है जो पहला ब्राह्मण, तो पहला देवता, तो पहला क्षत्रिय, तो पहला वैश्य, तो पहला शूद्र। फिर जरूरत पड़ने पर सो पहला राक्षस। राम तो राम क्या बनता है? राम ही रावण बन जाता है। All these communities, all these communities in different sects, they are only in India, not in any other country. There are only two, man and woman. Why not they adopt this system in India? क्या कह रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि भी इंडिया में ही ऐसा क्यों है? क्या भी इतनी सारी भाषाएं हैं? ये माता पिता का देश है। माता पिता का है ये सारी दुनिया में एक ही देश ऐसा है जहाँ से सबका ओरिजिन हुआ है। ऐसा रहना था। हाँ जी। वो नहीं, वैसा वो नहीं। अभी भी हम वो कम्युनिटीज, डिफरेंट कम्युनिटीज, वी डिवाइड, गो ऑन डिवाइडिंग देम। वी बट स्टॉप दैट वन। पिताएं आए इसलिए डिवाइड हो गई? नहीं, हम लोग सब इसमें ज्ञान होगा है। द्वैतवादी जो धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, बाद में आए ना, उन्होंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करो और उनके ऊपर रूल करो। अभी बाप आया हुआ है, वो सबको एक कर रहा है। और ऐसा करना है। हाँ, करे तो इसलिए आपकी बात का समाधान हो गया। अभी नहीं, अब गट्टी करे तो वाला गट्टी। हाँ नहीं, पृथ्वीराज चौहान तो अभी से 1000 साल पहले हुआ। हाँ नहीं, 1000 साल पहले। लेकिन जो पहला राजा था उसने ये क्या नाम, दिलवाड़ा मंदिर बनाया। द्वापर युग का अंतिम राजा और कलयुग का आदि। क्योंकि मुसलमानों का आक्रमण जो है वो शुरू हुआ है जब कलयुग शुरू हुआ। मोहम्मद गनी नहीं, उससे पहले से ही मुसलमानों का आक्रमण शुरू हो गया। अच्छा भट्टी हुआ है, संकल्प विकल्प तो नहीं चला है? कुछ टेंशन तो नहीं आया दिमाग में है? सबका माहौल बढ़िया रहा। ये है फाउंडेशन, 84 जन्मों का फाउंडेशन है। फाउंडेशन के पीरियड में जितना बढ़िया आत्मिक स्थिति बनेगी उतना जन जन्मांतर सुहाना बनेगा। जो मकान होता है ना, तो उसका फाउंडेशन जितना गहरा, मजबूत, बढ़िया पड़ता है, पावरफुल, उतनी बिल्डिंग और ज्यादा ऊंची उठाई जा सकती है, ज्यादा टाइम तक स्थायी रहती है। ऐसे ही जो फाउंडेशन है, 7 दिन की भट्टी। तो बच्चा गर्भ में 9 महीने पकता है ना, तो गर्भ है उसका फाउंडेशन। ऐसे ही ये 84 जन्मों की फाउंडेशन है, 7 दिन की भट्टी। एक दिन आना और एक दिन जाना। वहाँ 9 महीने बच्चा पकता है और यहाँ 9 दिन में तैयार हो जाती है आत्मा रूपी बच्चा, निश्चय बुद्धि बन गई। तो निश्चय पत्र लिखा था तो अंदर से कुछ संशय तो नहीं आ रहा था, अरे क्यों लिखवा रहे हैं? चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य कौन होगा? आप समझिए, हम चंद्रगुप्त मौर्य होंगे, दूसरा कोई क्यों होगा? है? आप अपना नंबर नहीं लेंगे? उतना पुरुषार्थ नहीं किया है। अच्छा चलो, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात बुद्धि में आ रही है तो कम से कम नजदीक तो होंगे ही, है? नहीं तो वो बात बुद्धि में आती ही नहीं है।
जैसे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों की ये बात बुद्धि में आती ही नहीं कि राधा कृष्ण का जन्म कब होगा, कहाँ होगा। इस बात से उनको कुछ लेना देना नहीं। हम लोगों की बुद्धि में ये बात आ रही है, तो इसका मतलब हम नजदीक तो होंगे कम से कम। ठीक। में जो वैजयंती माला है वो लेफ्ट साइड पे क्यों दिखा है? जबकि वैजयंती माला श्रेष्ठ आत्माओं का माला है। तो विधर्मियों की तरफ क्यों दिखाया है? अच्छा, राइट साइड में क्या दिखाया है? तीन लोग का चित्र। अच्छा, जो झाड़ का चित्र बना हुआ है, तो राइट साइड में तीन लोग का चित्र और लेफ्ट साइड में वैजयंती माला दिखाई गई। वो इसलिए वैजयंती माला दिखाई गई, जिस समय ये बनाया गया था ना, उस समय वो आत्माएं लेफ्ट साइड में थी या राइट साइड में थी? राइट साइड है विजय माला और लेफ्ट साइड है कौन सी माला? विजय माला के मुकाबले लेफ्ट साइड में कौन है? विजय माला और रुद्र माला दो माला है। दोनों मालाओं में लेफ्टिस्ट कौन है और राइटियस कौन है? विजय माला राइटियस। हाँ, प्योरिटी को ज्यादा महत्व देने वाली, हाँ प्योरिटी को ज्यादा महत्व देने वाली और ज्यादा राइटियस रूप में बाबा के महावाक्यों को फॉलो करने वाली माला कौन सी है? विजय माला। और लेफ्टिस्ट रूप में चलने वाले रुद्रमाला। तो रुद्रमाला जिस समय वो झाड़ का चित्र तैयार हुआ, उस समय रुद्रमाला के मणके लेफ्टिस्ट है या राइटियस? और अभी भी लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? ज्यादातर अभी भी क्या है? राइट। बाबा के जो महावाक्य है उन पर राइटियस चलने वाले हैं। बाबा का जो भी श्रीमत है, उस श्रीमत में ज्यों के त्यों चलने वाले हैं या अकल ज्यादा बढ़ाते हैं? मनमत पे ज्यादा चलते हैं या श्रीमत पे ज्यादा चलते हैं? श्रीमत पे ज्यादा चलते हैं। हाँ, मनमत पे ज्यादा चलते हैं, इसलिए सफलता नहीं मिल रही है। इसलिए लेफ्टिस्ट में नहीं दिखाना चाहिए। श्रेष्ठ माला इसलिए है कि जो भ्रष्ट हैं उनको आगे चल करके श्रेष्ठ बनना है। वो लेफ्टिस्ट है, जो माला के मणके रुद्रमाला है, उनको राइटियस में पिरोया जाना है। जब तक वो लेफ्टिस्ट राइटियस नहीं बनेंगे, जो बंदर हैं वो मंदिर लायक नहीं बनेंगे, तब तक विजय माला भी पूरी नहीं बनेगी। क्योंकि वो बनाने वाला है कौन? शिव बाबा है। विष्णु की माला का हेड है विष्णु और रुद्रमाला का हेड है शिव बाबा। तो कौन सी माला बड़ी हुई? पद्मान मर्तबे में कौन ज्यादा हुई है? रुद्रमाला, क्योंकि बाप की माला है। और विष्णु, जो विष्णु माला विजय माला है, वो विष्णु की माला है, देवात्मा की माला है। देवात्मा की माला है, वो श्रेष्ठ तो है, इसलिए राइटियस में तो रखी गई है, लेकिन अभी संपन्न नहीं है। रुद्रमाला भी संपन्न नहीं है, लेकिन जो जो संपन्न बनते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, प्रवृत्ति मार्ग की पक्की माला बन जाएगी। और भाइयों की संख्या जयनगर में कम हो रही है। क्यों? जयनगर में गीता पाठशाला में भाइयों की संख्या क्यों कम है? माताओं की संख्या बड़े उमंग उल्लास में आगे बढ़ती चली जा रही है। काम को गए नहीं, अभी जयंती माता का जयंत देवता पूरा पूरा तैयार नहीं होगा। प्योरिटी में तो पूरा सहयोग है, वो केरला से अभी तक नहीं हो पा रहा है। एक माता जी ने कोर्स लिया है, डॉक्टर गिरीश भाई ने बता दिया होगा आपको, वहाँ पर एक माता जी ने कोर्स ले लिया है, मगर इस तरफ आने के लिए उनको डर लगा। भाई भी थोड़ा
केरला में सर्विस एडवांस की सर्विस में अभी सिर्फ केरला रह गया है। वो भाई किया है, वो भाई नहीं किया तो है, लेकिन आए नहीं है। पक्का फाउंडेशन तब कहा जाए भट्टी करके, हाँ कोई गीता पाठशाला खुल जाए वहाँ। आदि में आ गए जैन धर्म, जैन धर्म झाड़ में कहीं जैन धर्म है? नहीं है, फिर भी नहीं है। मत पता ऐसे दिखाया। बौद्ध धर्म है? बौद्ध धर्म तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से कमजोर है या ज्यादा पावरफुल? कमजोर है। संख्या के आधार बोल रहे हो या प्योरिटी के आधार बोल रहे हो? संख्या के आधार पर कम है, माने संख्या के आधार पर तो हिंदू भी कम है दुनिया में। दिलवाड़ा मंदिर किसकी यादगार है? जैन धर्म। नहीं, जैन धर्म की तो यादगार है, लेकिन वास्तव में किसकी यादगार है? हम लोगों आपकी यादगार बताइए। तो जैन धर्म आपसे अलग है कि आपके अंदर ही झाड़ में समाया हुआ? जिन से बनता है जैन, और जिन शब्द बना है जित। जित माना जीतना। जिन्होंने इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ किया वो जिन, और जिनको फॉलो करने वाले हैं जैन। जैन एक मात्रा बढ़ जाती है फॉलो करने वाले के अर्थ में, या बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ती है। ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, शिव को फॉलो करने वाले शैव, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, मात्रा बढ़ गई ना। तो ऐसे ही जिन को फॉलो करने वाले जैन। तो कोई दूसरा धर्म नहीं है। इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ किसने किया? नंगी मूर्ति दिखाई जाती है तीर्थंकर की, उनका नाम महावीर रख दिया है। तो तुम्हारा अपना ही तो धर्म है जैन धर्म, अलग से थोड़ा ही है। पर कच्छता होगी तो जैन धर्म वाले ढेर सारे निकल पड़ेंगे। गाय का गोमूत्र है, हाँ, यहाँ पर ज्यादा यूज करते हैं के लिए, यहाँ का क्या है? गाय का गोमूत्र खूब बुद्धि चल रही है। क्यों? गाय किसको कहा जाता है? ब्रह्मा को गाय कहा जाता है। वो तो गायों में मुख्य गाय है, और भी तो गऊ है। गाय सिर्फ यही नहीं, जो बीमारियां हैं ढेर सारी, उन बीमारियों में गाय का मूत्र बीमारियों को भी ठीक कर देता है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी हैं जो गोमूत्र के साथ खाई जाती है। एक ऋषि हुए थे, अगस्त ऋषि, उन्होंने सागर को पी लिया। सारा सागर, पहले सागर मीठा था। क्या? पहले सागर अम्मा के रूप में आया था तो मीठा था। फिर अगस्त ऋषि ने सारा सागर पी लिया है, सारा सागर पी लिया तो उनकी बहुत स्तुति की गई। तो उन्होंने सारा सागर जो है मूत्र में बहा दिया तो खारा हो गया। फिर भी सागर कहीं कहीं मीठा भी है अभी भी। जलपस्ट्रीम धारा, कुछ धाराएं ऐसी हैं जो मीठा पानी बहा रही है। रामेश्वर में थोड़ा जगह में मीठा है। हाँ जी, वो पिघल जाता है ऐसे बोलते हैं, उसका बेहद का क्या है? गर्मी बढ़ेगी ना सूरज की, लेकिन बेहद जो बेहद में जिनकी बुद्धि जाम हुई पड़ी है, बर्फ हुई पड़ी है, उनकी बुद्धि में कुछ बात, कुछ भी गर्मी आई नहीं रही, वो पिघलने लग पड़ेंगे। पहाड़, सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा माना जाता है? हिमालय। हिमालय कौन है? ज्ञान में हिमालय कौन है? ज्ञान में हिमालय कौन है? जहाँ से नदियां बहती हैं। पार्वती के पिता का नाम क्या था? हिमवान, हिमालय।
उनके पिताजी का नाम था हिमालय। वो तो जड़ हिमालय, वहाँ बर्फ ही बर्फ जमी रहती है। हिम का आलय, हिम माना बर्फ, आलय माने घर, बर्फ का घर। हाँ, तो बर्फ जहाँ जमी रहती है, एक का सुधार सारी दुनिया का सुधार। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो कौन है जिसकी बुद्धि बर्फ बनी पड़ी है? तो बुद्धि में गर्मी आती ही नहीं है। कौन है जो एक सेकंड में ब्रह्मा से विष्णु बन जाएगा? है ब्रह्मा। तो पहले एक का सुधार, फिर सबका सुधार। खुद ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि में बैठ जाए क्या? गीता का भगवान कौन है? तो सबका सुधार हो जाए। लेकिन बुद्धि जाम हुई पड़ी है, बर्फ जमी पड़ी है। ठंडी बुद्धि है गर्म है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ टूटेंगे। कब टूटेंगे? ऐसे तो अभी भी वैज्ञानिक कह रहे हैं। जो पर्वतमालाएं जो है, वो पहाड़ की, जो बर्फ की बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो खिसक खिसक करके धीरे धीरे समुद्र में आ रहे हैं। समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊंचा उठ रहा है। लेकिन सारे ही पहाड़ टूट करके समुद्र में कब आ जाएंगे? क्या कारण होगा? हाँ, एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट होगा तो गर्मी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतनी गर्मी बढ़ेगी कि वो सब फट पड़ेगी, और फट करके सागर के पानी में आकर के मिक्स हो जाएंगे। जोर से भाप उठेगी सारी दुनिया में, बादल तैयार होंगे। इतना बाष्प ही बाष्प हो जाएगी, भाप ही भाप हो जाएगी। इतना ज्यादा बादल हो जाएगा दुनिया के चारों तरफ कि कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होती है। और ये बड़े बड़े महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो पहले नहीं थे, 300, 400, 500 साल पहले मनुष्य के दिमाग में इनका अस्तित्व ही नहीं था, वो सब समुद्र के गर्त में समा जाए। पानी पानी चारों तरफ हो जाए। इसका शांति ये सुना दिया ना बाबा। तो ऐसा तो होता ही रहता है। पहले पीरू में आया था भूकंप, गुजरात में भूकंप आया, लातूर में भूकंप आया, गढ़वाल में भूकंप आया। ये तो आते ही रहते हैं। ये तो छोटा मोटा हो रहा है, रिहर्सल हो रहा है समझाने के लिए कि जब छोटा मोटा हो सकता है तो बड़ा भी हो सकता है, बड़ा रूप भी धारण कर सकता है। लेकिन चेतना कहाँ आती है? माता जी प्रश्न पूछ रही है, माता जी प्रश्न पूछ रही है, मूसलाधार बरसात होगी तब ब्राह्मण आत्माएं कहाँ होंगी? ब्राह्मण आत्माएं कहाँ होगी? ब्राह्मण आत्माएं पहाड़ में होगी, परमधाम में होंगी। और कहाँ होंगी? ब्राह्मण आत्माओं को आत्मा की स्थिति में नहीं टिकना है। मुट्ठी भर के आत्माएं बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। तो मुट्ठी भर के आत्माएं 8 नहीं तो 108। मुट्ठी भर चावल कौन से प्रसिद्ध है? 108। सुदामा की मुट्ठी भर चावल प्रसिद्ध है ना? 2 मुट्ठी। हाँ, 2 मुट्ठी चावल, एक विजय माला, एक रुद्र माला। वो बातें बार बार पूछते हैं। घर बनाने के लिए, घर मकान से बनाने के लिए। अच्छा, कन्नड़ में बताओ, फिर ये बता दो। तो बनती है ना। हाँ, अब सब पहले हाँ, क्या
पहले उड़द की दाल यूज करते थे, ऐसे ही और जो चिपकने चिपचिपे पदार्थ थे वो सब मिक्स करके उनको किले बनाते थे। वो हजारों साल से है, अभी का जो मकान है 100-200 में गिर जाते हैं। हाँ, लेकिन सस्ता बनता है। पहले राजा महाराजा ही किला बना पाते थे और कोई जनरल पब्लिक किला नहीं बना पाती थी। अभी भले 100-200 साल चलते हैं लेकिन जनरल पब्लिक के लोग भी मकान बना रहे हैं। माना अभी का जो गारा है वो सस्ता है, तो पहले महंगा था वो, तो उसमें बढ़िया बढ़िया चीजें डाल दी। पाकिस्तान? हाँ हाँ, अब हम तो अखबार पढ़ने गए, बहुत दिन से टाइम नहीं मिला। कब आया था? 7 दिन पहले। थोड़ा समझौता करके गया है, मित्रता बढ़ाया है। मित्रता बढ़ाया है, मित्रता बढ़ाया। अब लड़ाई बड़ाई नहीं होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की? पूछ करके हाँ पूछ के गए। अब लड़ाई तो नहीं होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की? नहीं होगी। सिर्फ मुझसे बस रेल सब शुरू किया हुआ है, जा रहे हैं बस शुरू किया हुआ है श्रीनगर से मुजफ्फर। ऐसे नहीं समझा, लड़ाई नहीं होगी, और घमासान होगा, खून की नदियां बहनी है। थोड़ा सा कोई बड़ा नेता आ जाता है तो हाँ थोड़ी सांस मिल गई, अब नहीं होगा युद्ध, खुशी आ जाती। ये दो संस्कृतियों का युद्ध है, राक्षसी संस्कृति और देवताई संस्कृति। हिंदुस्तान पाकिस्तान, अभी भारत माता पूरी खंडित हो गई है। जहाँ जहाँ हिंदू बसे पड़े एक एक गांव में, वहाँ वहाँ मुसलमान घुसे पड़े। उनकी ये प्लानिंग है, प्यार से लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। इसलिए उनका ये फार्मूला है। हमारे ब्राह्मण परिवार में भी कुछ समझौता हो रहा होगा है? ब्राह्मण परिवार में पहले एडवांस पार्टी के अंदर समझौता होगा कि पहले ब्रह्मा कुमारियों में होगा? एडवांस पार्टी में ही लफड़ा पड़ा हुआ है। अभी मम्मी और पापा की लड़ाई हो गई, चीन जापान की चढ़ाई हो गई। 14 साल और 7 साल और 3 साल के बारे में बताया ना, पहले का बताया 14 साल और 7 साल और 3 साल। हाँ, इसका बारे में क्लियर नहीं हुआ? जयंती माता को क्लियर नहीं हुआ? एक्चुअली उसमें आपने 250 बता दिया था। क्या 2050? क्या 2050? 1950 बोलना ना, वो आपने 2050 क्या है बाबा, 14 साल बताया ना आपने। 14 साल ना 36 से लेकर 1950 तक जो जो यज्ञ के आज में जो 14 साल का पीरियड चला है माउंट आबू आने से पहले, माना ब्रह्मा जब से प्रत्यक्ष होना शुरू हुआ, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय कब से नाम पड़ा? 51 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय पड़ा। वो तो नाम पड़ा प्रैक्टिकल में, लेकिन उससे पहले तो बुद्धि में बात आई होगी। वो कब आई कि ब्रह्मा भी है तो ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय भी होना चाहिए। कराची में फाउंडेशन पड़ गया ना, तो वो पीरियड जो था जहाँ ब्रह्मा का जो परिपूर्ण रूप प्रत्यक्ष हो गया संस्था के रूप में, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय, वो 50-51 में हुआ।
माने 14 साल ऐसे ही चले गए। क्या वो अंतराल था ज्ञान का फाउंडेशन पढ़ने का, अंतराल था ब्रह्मा के द्वारा। पहली मूर्ति का जो फाउंडेशन पढ़ना था उसमें कितना टाइम लगा? 14 साल। ऐसे ही ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया 68 में, 18 दिन के बाद। 68 के बाद 18 दिन के बाद शरीर छोड़ दिया। तो तब से लेकर के दूसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? 7 साल लगे ना। तो दूसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने में 7 साल लगे। कम क्यों लगे? आधे क्यों लगे? हाँ, फाउंडेशन पड़ जाता है। कोई भी मकान का फाउंडेशन पड़ता है तो ऊपर की बिल्डिंग जल्दी से तैयार होती है, अनुभवी ज्यादा बन जाते हैं। तो ऐसे ही दूसरी मूर्ति का फाउंडेशन पड़ने में 7 साल लगा। 14 साल लगने की बात नहीं। उसके बाद तीसरी मूर्ति का फाउंडेशन पड़ने में हाँ, तो आधा होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो 2004 में पूरा होता है रुंग वर्ष दूसरी मूर्ति का, लास्ट रुंग वर्ष कौन सा? 2004। तो तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए अंतराल कितना चाहिए? 3.5 साल। 3.5 साल लगेगा या नहीं लगेगा? हथेली पाम थोड़ी जम जाता है। ये ड्रामा जू मिसल चलता है। जैसे जू होता है ना, धीरे 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 क्रॉस करता है। ऐसे एकदम कुछ भी नहीं होगा, करने से होगा। ऐसे अव्यक्त वाणी में बता दिया, थोड़ा इशारा दे दिया है कि जो असली काम करना है वो अफ्रीका ने शुरू कर दिया है। क्या है? अभी अफ्रीका वालों ने जो असली सर्विस करनी है वो सर्विस करना शुरू कर दी है, और उन किसी ने नहीं की है अभी तक। ऐसे ही फापा मार रहे हैं, मेगा प्रोग्राम करो, मेले करो, मलाकड़े करो, कॉन्फ्रेंस करो, ये करो वो करो। तो फाउंडेशन तो पड़ रहा है तीसरी मूर्ति के प्रत्यक्ष होने का। फिर क्या है? 15 तारीख को होने वाला है मेगा प्रोग्राम। वो तो होते ही रहते हैं मेगा प्रोग्राम। ब्रह्मा बाबा का रथ आने वाला है। ब्रह्मा बाबा का रथ? ब्रह्मा का रथ, गुलजार दादी का रथ? क्या है? गुलजार दादी का रथ आने वाला है। कहाँ? मैसूर में रथ आएगा। मेगा प्रोग्राम में रथ निकाला, रथ यात्रा निकाली जाएगी। हाँ, एक आदमी बोलेंगे समझ में आएगा। वो तो मेगा प्रोग्राम जहाँ कहीं होता है वो 3 जातियां इकट्ठी हो जाती हैं। ये प्रत्यक्ष करने के लिए कि त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता होने वाली है। क्या शिव की प्रत्यक्षता लिए 3 मूर्तियां चाहिए ना? शिव तो निराकार है, प्रत्यक्ष किसके द्वारा होगा? मूर्तियों के द्वारा। तो 3 दादियां बैठ जाती है। कल्पवृक्ष में है लेफ्ट साइड को आप नारायण और लक्ष्मी को आप इशारा दे दिया, बट राइट साइड को सिर्फ लक्ष्मी को इशारा दिया, क्यों? क्या 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 बताया? क्या मंथन कर रहे हैं? देखने मंथन ज्यादा चलेगा, उनको ज्यादा अच्छा लगेगा सीढ़ी का चित्र, और विदेशियों को ज्यादा अच्छा लगेगा झाड़ का चित्र। तो उसका मंथन चलता है, चलेगा। सुनना चाहिए, समझना चाहिए क्या मंथन चल रहा है। अब समझ में नहीं आ रही क्या बात कह रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं पता नहीं। तो आप तुम्हें कैसे हमें इसलिए मालिक तो बाप ही है ना, हम भी मालिक के बच्चे हैं। वो कहेंगे नहीं हम मालिक के गुलाम हैं, वो तो ठीक है। वो अपने मालिक का गुलाम इसलिए कहते हैं कि उन्होंने आज से लेके अंत तक अपोजिशन किया है। लास्ट में निकलेंगे, जब लास्ट में निकलेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे बहुत ज्यादा।
तो बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे तो प्रजा बनेगी ना। प्रजा क्या होती है?